नमस्कार मित्रों, भारत संवाद न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जनपद एटा के जलेसर के पास एक गांव कोसमा सरकार है, बालाजी का दिव्य दरबार लगता है वहां। तो वहां आज हम आए हुए हैं। तो वहां ऐसे एक भक्त हैं, ऐसे एक पीड़ित व्यक्ति कह सकते हैं, पेशेंट कह सकते हैं, जिनको बड़ी गंभीर बीमारी थी। और आज हमने उनसे जानने की कोशिश की तो बताएंगे। वो चलने फिरने बड़ी दिक्कत और परेशानी थी, बहुत ज़्यादा। कहीं अस्पतालों में ट्रीटमेंट कराया, सब जगह मना कर दिया गया। जब लास्ट में जब परेशान व्यक्ति जब हो जाता है तो सोचता है कि कहीं किसी का सहारा, किसी की दुआ, किसी का चमत्कार, किसी का झाड़ा पूछ जैसे गांव में होता है, तो किसी ने बताया उनको। तो ये आज यहाँ दरबार में जैसे आने के बाद इनको जो आराम और जो सुकून मिला है, हम खुद ही उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? और थोड़ा मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, जो यहाँ आके आपको जो फ़ायदा पड़ा है। तो पहले तो आप अपना एड्रेस दें, कहाँ से आए आप, क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार, गांव गोपालपुर से आया हूँ। अच्छा, विजय कुमार नाम, गोपालपुर कहाँ है? ये कोसमा के पास में ही है, थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, तो क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत ये थी कि हम चलने फिरने से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जी। तो ऐसे हमें बताया, जैसे आप लोगों ने में से किसी ने बताया, तो हम यहाँ आए दरबार में। और आज हम सुरक्षित हैं, बढ़िया हैं और चल रहे हैं। 1-1.5 साल हमारा इलाज होते हुए हो गया। अच्छा, तो जैसा पहले चल नहीं पाते थे, तो मतलब चारपाई पे लेटे रहते थे, कैसे क्या करते थे? थोड़ा बहुत कुछ। पहले चल नहीं पाते थे, चारपाई पे रहते थे। लेटरिन, पेशाब अच्छा। चारपाई पे ही निकल जाती थी। महसूस नहीं होता था कि जैसे लेटरिन आ रही है या पेशाब आ रही है। तो लेटरिन निकल जाती थी तो मम्मी पापा हाथ से पन्नी फन्नी लगा के जी उसे साफ करते थे। ऐसी विचित्र ज़्यादा ही कहानी थी। ये दिक्कत तुम्हें कब से थी? ये दिक्कत लगभग मुझे हो गई 2-3 साल के आसपास। अच्छा। गांव में भी कोई नहीं कहता था कि ये बच जाएगा। अच्छा, तो आपने मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखाया, ट्रीटमेंट कराया? डॉक्टरों को दिखाया कई जगह, मतलब हमें तो जो बताया था कि इस जगह दिखाओ डॉक्टरों को। आगरा गए, जयपुर भी गए, दिल्ली गए। अच्छा। मगर सब जगह जैसे मना कर दिया। डॉक्टर ये कहते थे कि ये क्या चीज़ है, तुम बताओ। अब डॉक्टरों से हम यही कहते थे कि जब हम इस चीज़ को जानते तो हम खुद ही इसका इलाज कर लेते। और ऑपरेशन के लिए पैसे तक जमा कर दिए, 2-2, 2.5 लाख रुपए। और फिर भी ऑपरेशन थिएटर में से भी बाहर निकाल दिया। अच्छा, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं मिला? कहीं से कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो लास्ट में जब किसी ने आपको बताया कि यहाँ दरबार लगता है और यहाँ भी महाराज जी बैठते हैं, तो उनके पास आप आए हैं? जैसे हमें यहाँ कोसमा के एक चक्की चलाते हैं, वो चक्की चलाते हुए गांव में गए हमारे में। तो हमारे पापा की और उनकी अच्छी दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा कि देख के आते हैं हम। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दिल्ली से महाराज जी आते हैं साईं मंदिर पर जी, तो उन्हें दिखाओ। तो हमने उनका नंबर लिया और अपने इसका फ़ोटो खींच के महाराज जी को व्हाट्सअप किया। तो हम फिर वहाँ से उन्होंने बताया पूर्णमासी को आएंगे हम। तब हम यहाँ आए तो घर वाले लाए थे डाल के खाट पर। तो यहाँ भी 2-4 लोग लाए थे पकड़ के। जब दिखाया महाराज जी को तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो उसमें ये मान लो कि साल भर में हमें इतना आराम मिल गया कि हम बगैर डंडे के घूमते फिरते हैं। बता, आप देख सकते हैं जहाँ ये मतलब बेड पे, चारपाई पे लेटे लेटे लेटरिन पेशाब तक भी नहीं पता चलता था, और बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो जाता, चलना तो बहुत दूर की बात है। और आज इस मंदिर में, इस परिसर की वजह से आज इनको पूरा सुकून। तो यहाँ इस मंदिर पे तो दुआ के साथ साथ, ट्रीटमेंट के साथ में दवा वगैरह भी दी गई यहाँ से कुछ? हाँ, दवा भी दी है और दुआ भी दी है जी। ये सब लोग बहुत नॉर्मल खर्चे में हमारा तो काम हो गया यहाँ पर। अच्छा। ये पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता है जी। और वो सब बढ़िया है। दवा भी नॉर्मल पैसों में आ जाती है। और हमारा तो दुआ और दवा महाराज जी की कृपा से और इस मंदिर की कृपा से सब काम बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। देख सकते हैं, मैं कैमरा में चाहूँगा थोड़ा सा इनको भैया को चल के दिखाएंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से अब चल रहा है बिना डंडे के। मैं डंडा हाथ में ले लेता हूँ, अब डंडा के अलग भी चल पा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा जाने देखा, इनमें हमने चल के भी दिखाया। अच्छा, डंडे से जैसे आप चलते हैं, ये डंडा है मेरे पास, ठीक है, तो डंडे से कितना चल लेते हो, बिना डंडे कितना चल पाते हो? डंडे से चल लेते हैं 2.5-3 किलोमीटर,
4 किलोमीटर। हमारा जलेसर पड़ता है यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो हम जलेसर चले जाते हैं और पैदल आ जाते हो, पैदल चले जाते हो? पैदल आ जाते हैं और पैदल चले जाते अच्छा, हैं ये डंडे के सहारे? डंडे के सहारे से। अच्छा, और बगैर डंडे के सहारे से तो ऐसे मान लो 500 किलोमीटर के लगभग चल लेते हैं। 500 मीटर? 500 मीटर। हाँ ठीक है, 500 मीटर। हाँ जी, ठीक है, कोई बात 500 नहीं। मीटर 250 मीटर चल लेते हैं बगैर डंडे के। अच्छा सुबह सुबह भी आते हैं टहलने के लिए, अच्छा, तो बगैर डंडे के टहलते हैं और थोड़ी बहुत महसूस होती है। तो घर वाले कह देते हैं कि डंडे से तो रखना मतलब ज़रूरी है, पैर पैर जैसे जी। किसी डिसबैलेंस हो गया तो गिर भी सकते हैं, उसकी वजह से डंडा साथ रखते हैं। अच्छा, एक बार जो तुम्हें परेशानी थी पीठ पे, वो उसका थोड़ा सा दिखाओ। अच्छा, कहूँगा थोड़ा सा, ये इनको प्रॉब्लम है, ये दिक्कत थी, गांठें सी होती थी, यहीं से इनको यहाँ से परेशानी थी। अब ये बिल्कुल ठीक है लगभग है? यहाँ से नसें ब्लॉक हो गई थी ठीक। गांठ आने पर।